नमस्कार। कोरोना नाइट कर्फ्यू जो है वो शुरू हो गया है। 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। इससे पहले कोरोना कर्फ्यू किया गया था। 3 दिन जो है वो रियासी ज़िला भी बंद रहा था। अब कोरोना नाइट कर्फ्यू जो है वो 8 बजे से शुरू हो गया है और ये कोरोना नाइट कर्फ्यू जो है वो म्यूनसिपल लिमिट्स रियासी और कटरा में ही लागू रहेगा। और इसके साथ ही रियासी में अल्टरनेट डे में जिस तरह से पहले दुकानें खुलती थी वैसे ही दुकानें खुलेंगी। यानी कि आज जो हैं ज़्यादातर दुकानें, आज सभी दुकानें खुली थी और कल जो हैं ज़्यादातर दुकानें बंद रहेंगी। ईटिंग पॉइंट्स जो हैं वो खुलेंगे, फल सब्जी की दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही डेयरी की दुकानें और मेडिकल शॉप तो रोज़ खुलती हैं, उन्हें खोलने की अनुमति है। अल्टरनेट डे का फार्मूला रियासी में जारी रहेगा पहले आदेश के अनुसार, और इसके साथ ही कटरा में 50-50% का जो फार्मूला अपनाया गया है दुकानें खोलने के लेकर वो जारी रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो नाइट कर्फ्यू है वो भी म्यूनसिपल लिमिट्स में रहेगा, कटरा और रियासी। इन म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर यानी कि रियासी ज़िले के अन्य हिस्सों में ना तो नाइट कर्फ्यू रहेगा और ना ही दुकानें खोलने को लेकर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस है। जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था जो कि आज सुबह 7 बजे ख़त्म हुआ है, उस दौरान रियासी ज़िले में सभी दुकानों पर मैक्सिमम दुकानों पर प्रतिबंध था। फल सब्जी की जो दुकानें थी वो खुली थी, डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें खुली थी, करियाना दुकानें भी रियासी ज़िले में बंद रखी गई थी। अब जो जानकारी आ रही है कि हर वीकेंड पर कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। अभी तो यही जानकारी है, अब हो सकता है कि कुछ और आदेश भी आ जाएँ कोरोना कर्फ्यू को लेकर, तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वीकेंड पर कोरोना कर्फ्यू रहेगा और उसके साथ ही जो पहले का आदेश है उसी तरह से जो अल्टरनेट डे में रियासी में दुकानें खुलेंगी और कटरा में 50-50% के फार्मूले पर ही दुकानें खुलेंगी और नाइट कर्फ्यू कटरा और रियासी में रहेगा। तो रियासी में और कटरा में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। 8 बज चुके हैं, 8:10 का समय हुआ है। रियासी के बस स्टैंड की अगर बात करें तो दुकानें जो हैं वो बहुत सी दुकानें बंद हो गई हैं और बहुत सी दुकानें जो हैं वो अभी बंद हो रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोविड-19 के जो आज संख्या सामने आई है, जो हमारे पास डाटा आता है वो कल शाम से लेकर आज शाम तक का होता है और वो संख्या आज 39 है। जिस तरह से कल 99 केस सामने आए थे, लेकिन अब आज के जो केसेस हैं वो 39 हैं। और इन 39 में से आपको बता दें कि 10 जो केस हैं वो ट्रैवलर्स के हैं, यानी कि जो बाहर से लोग आए थे रेलवे स्टेशन में उनका टेस्ट हुआ था, उसमें वो पॉजिटिव पाए गए थे। टोटल संख्या जो है वो 39 है और ट्रैवलर्स की उनकी संख्या 10 है, यानी कि जो अदर्स की संख्या है वो 29 रह जाती है। 39 में से अगर 10 ट्रैवलर्स को हटा दिया जाए तो अदर्स की संख्या 29 है। और इन्हें सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि जो मेडिकल के ब्लॉक्स हैं 4 डिस्ट्रिक्ट रियासी में, उनमें कहाँ किस ब्लॉक में कितने कितने केस आए हैं। तो रियासी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि एक CRPF का पॉजिटिव केस आया है और एक JK पुलिस से आया है और 3 रेलवे अफगान कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही 8 जो हैं अन्य लोकल हैं। तो कुल मिलाकर 13 जो मामले हैं वो रियासी ब्लॉक से कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। इसी के साथ मोहर ब्लॉक की अगर बात करें तो वहाँ पर ये देखा जा रहा था केसेस नहीं आ रहे थे या फिर बिल्कुल कम आ रहे थे, लेकिन 4 केसेस जो हैं पॉजिटिव केसेस कोरोना वायरस के वो मोहर ब्लॉक से भी सामने आए हैं और ये जो 4 केसेस हैं ये लोकल हैं। इसके साथ ही अगर कटरा की बात करें तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जो केसेस कटरा से सामने आ रहे थे, कल भी 25 मामले थे और एक जो मौत है वो परसों कटरा ब्लॉक मेडिकल ब्लॉक में हुई थी, तो काफ़ी चिंता की वो बात थी। लेकिन अब अगर बात करें आज जो रिपोर्ट जारी हुई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो कटरा में सिर्फ एक ही मामला सामने आया है। ये एक अच्छी खबर ज़रूर हो सकती है कि जो संख्या है पॉजिटिव केसेस की वो कम हुई है। एक ही मामला जो है वो कटरा ब्लॉक से सामने आया है। पुणे की बात करें तो टोटल 11 जो मामले हैं वो कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। ये मेडिकल ब्लॉक पुणे की बात कर रहे हैं, पुणे कस्बे की बात नहीं कर रहे, जो मेन पुणे का इलाका है उसकी बात नहीं कर रहे। जो मेडिकल ब्लॉक पुणे है उसमें कुल 11 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में जो लिखा गया है कि नो कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि जो कुछ मामले आए होंगे उनके संपर्क में जो लोग आए होंगे वो 9 लोग सामने आए हैं और इसके अलावा 2 अन्य लोकल लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और अच्छी बात यह है कि 35 लोग जो ठीक भी होकर आज
ठीक भी हुए हैं उनकी संख्या 35 है, यानी कि 35 लोग जो हैं कोरोना से जो उनकी लड़ाई थी वो उन्होंने जीत ली है और वो नेगेटिव पाए गए हैं। और जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की संख्या है अब ज़िला रियासी में ये 642 है। 642 संख्या है एक्टिव केसेस की आज की डेट में। और इसमें आपको बता दें कि जो ट्रैवलर्स पहले जो कटरा रेलवे स्टेशन में केसेस आते थे वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन एक फ़ैसला लिया गया और कटरा रेलवे स्टेशन से जो भी केसेस सामने आने लगे, जो ट्रैवलर्स थे, श्रद्धालु थे, जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते थे, कटरा रेलवे स्टेशन में पॉजिटिव पाए जाते थे, उन्हें भी रियासी ज़िले के आंकड़े में शामिल किए जाने लगा। तो उसके बाद जो है लगातार जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की रियासी ज़िले की वो बढ़ती चली गई। होते ट्रैवलर थे लेकिन उनको ऐड रियासी ज़िले में किया जाता था और उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनको वो अगर इच्छा जताते थे कि उन्हें वापस अपने घर में ही जाना है तो वो घर पे चले जाते थे। अगर वो स्वस्थ होते थे, अगर किसी की हालात चिंताजनक होती थी या ख़राब होते थे, किसी का स्वास्थ्य ख़राब होता था तो वो यहाँ पे इलाज भी करवाता था। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो वापस चले जाते थे, अपने घरों में वापस चले जाते थे जिस भी राज्य से वो आए होते थे। तो लेकिन जो आंकड़ा है वो रियासी ज़िले में शामिल होता था, तो उस लिहाज से 642 मामले अब भी जो एक्टिव हैं रियासी ज़िले में, लेकिन इनमें भी अभी बहुत से मामले ऐसे हैं जो ट्रैवलर्स हैं और अपने घरों में जा चुके हैं और वहीं पर अपने घरों में हैं या फिर वहीं पर इलाज करवा रहे हैं। जैसे ही ये नेगेटिव आते हैं तो इन्हें ये इस लिस्ट से एक्टिव केसेस की लिस्ट से माइनस हो जाते हैं, यानी कि मामले तो 642 हैं लेकिन इनमें से ट्रैवलर्स भी काफ़ी सारे हैं। तो आज का जो डाटा है एक बार फिर आपको बता दें, टोटल 39 केस जिसमें से 10 ट्रैवलर, 29 जो केस हैं वो अदर्स है और इसमें जो 13 केसेस हैं वो रियासी मेडिकल ब्लॉक से सामने आए हैं, मोहर मेडिकल ब्लॉक से 4 मामले सामने आए हैं, कटरा मेडिकल ब्लॉक से सिर्फ 1 मामला है। पहले काफ़ी मामले सामने आ रहे थे, कल भी 25 मामले थे लेकिन अब 1 मामला आया है जो कि अच्छी बात है। और इसके साथ ही पूनी से 11 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और 35 लोग जो हैं ठीक भी हो चुके हैं। तो ये था कोरोना अपडेट। और कल हमने आपको बताया था कि 2 मौतें हुई थी, जो रिपोर्ट कल जारी हुई थी, एक परसों की मौत थी और एक कल की मौत थी, लेकिन आज नंबर ऑफ डेथ कोई भी नहीं है। 39 मामले टोटल हैं और जिसमें से 10 ट्रैवलर हैं और 29 मामले जो हैं ज़िला रियासी के हैं। तो कोरोना कर्फ्यू की बात करेंगे, 8 बजे से हर रोज़ पहले की तरह जो कोरोना कर्फ्यू है वो शुरू हो जाएगा शाम को और सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। और दुकानें खोलने का समय कुछ लोग दुकानदार पूछ रहे थे, समय कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है। कर्फ्यू के टाइम के पहले लोगों को अपनी दुकानें जो हैं वो बंद करनी होगी, यानी कि 8 बजे नाइट कर्फ्यू शुरू होगा और उससे पहले तमाम लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी होगी या फिर 8 बजे अपनी दुकानें बंद करनी होगी। और रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम आपको बताएं तो ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो अब बंद हो चुकी हैं और रियासी में अल्टरनेट डे में दुकानें खुलेंगी तो कल जो हैं ज़्यादातर दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन ईटिंग पॉइंट पहले की तरह खुले रहेंगे। फल सब्जी की दुकानें, रेहड़ियाँ खुली रहेंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी, मेडिकल शॉप्स रोज़ाना खुल सकती हैं। तो जो आदेश पहले निकला था उसके मुताबिक जिस तरह से रियासी में चल रहा था, कटरा में चल रहा था, उसी तरह से आगे भी चलता रहेगा अगले आदेश आने तक। यानी कि जब अगला आदेश आएगा उसमें क्या अमेंडमेंट की जाती हैं, क्या नई गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट होंगी। लेकिन उससे पहले जब तक कोई अगला आदेश दुकानों को लेकर, नाइट कर्फ्यू को लेकर नहीं आता, तब तक पुराना आदेश ही इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। आज एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी भी डीसी रियासी से मिले थे, उन्होंने भी बाहर आके बताया कि पहले की तरह रहेगा। उन्होंने हालांकि एक बात ये कही कि उन्होंने ये मांग की थी कि जो नाइट कर्फ्यू का टाइम है वो 10 बजे तक कर दिया जाए, ताकि 10 बजे तक जो लोग 8 बजे के बाद भी दुकानें खोलना चाहते हैं वो खोल सकें। ये उन्होंने मांग उठाई थी, लेकिन अब इस पर क्या प्रशासन उनकी बात मानता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक तो कोई नया आदेश सामने नहीं आया है। तो ये तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड से देख रहे हैं। अभी भी कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं, बंद करने की तैयारियाँ हालांकि वो दुकानदार ज़रूर कर रहे हैं। और कोरोना की जो अपडेट थी, जो केसेस थे
वो भी हमने आपको बताया। इसके साथ ही तमाम फ़ोन हमें दुकानदारों के आ रहे थे कि अब आगे दुकानों को लेकर क्या फ़ैसला लिया गया है। तो उन तमाम लोगों को एक बार फिर बता दें कि जो पहले आदेश निकला था उसी आदेश को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। अल्टरनेट डे में रियासी में दुकानें खुलेंगी, फल सब्जी की दुकानें रोज़ खुल सकती हैं, ईटिंग पॉइंट रोज़ खुल सकते हैं, डेयरी की दुकानें रोज़ खुल सकती हैं, डेयरी की दुकानें जहाँ पे दूध दही मिलता है वो रोज़ खुल सकती हैं। इसके साथ ही मेडिकल शॉप्स रोज़ खुल सकती हैं क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं। और सुबह मूवमेंट में किसी तरह का कोई प्रतिबंध जो है वो नहीं रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो जानकारी सामने आ रही है कि वीकेंड पर यानी कि शनिवार और रविवार जो है वो कोरोना कर्फ्यू रहेगा। तो ऐसे में मूवमेंट पर भी रोक रहेगी जिस तरह से पहले था। दुकानें भी ज़्यादातर बंद रहेंगी और डेयरी प्रोडक्ट्स फल सब्जी की दुकानें हालांकि खुली रहेंगी जिस तरह से हमने पहले भी कोरोना कर्फ्यू में देखा। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चल रही है, 50% कैपेसिटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन चलेगी। कर्फ्यू के 3 दिन जो थे रियासी के बस स्टैंड में पब्लिक बाहर नहीं पहुंचे थे क्योंकि लोग भी नहीं पहुंचे थे, कोरोना कर्फ्यू था। और हालांकि पब्लिक बाहर चल सकते थे लेकिन बस स्टैंड में पब्लिक बाहर नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन आज हमने देखा कि रियासी के बस स्टैंड और मेन बाज़ार में काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और कई जगह पर जो सामाजिक दूरी है उसकी उल्लंघना होती भी दिखी थी। और बस स्टैंड में तमाम पब्लिक वाहन भी हमें दिखे थे और सवारियां भी उनमें बैठी हुई दिखी थी। तो आज रोज़मर्रा की तरह, आम दिनों की तरह आज का दिन था। लेकिन चिंता बढ़ाने वाली ये बात थी कि कहीं ना कहीं बहुत से स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन होता दिख रहा था। हमारी आप तमाम लोगों से यही अपील है कि तमाम SOPs का पालन करें और 18 साल से अधिक आयु वाले जो भी लोग हैं, जो भी युवा हैं, वो वैक्सीन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। cowin.gov.in पे वैक्सीनेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि 1 मई से ये वैक्सीनेशन 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को लगना शुरू होना था, लेकिन अभी तक रियासी में वैक्सीनेशन जो है वो शुरू नहीं हुई है। वैक्सीनेशन रियासी ज़िले में जब भी शुरू होगी वो जानकारी भी आपको ज़रूर देंगे। और वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार जो है कोरोना के ख़िलाफ़ इसे देखा जा रहा है। तो अपनी बारी आने पर, अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन भी ज़रूर लगाएं। कुछ और तस्वीरें आपको रियासी के बस स्टैंड से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।